जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रिंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा ये सभी चैप्टर का राइटर के नाम और ये कहाँ के है सभी आपके दिमाग में होगा। शुरू से अंत तक देखिए एकदम बेहतरीन ट्रिक से सभी चैप्टर का नाम, ये राइटर के नाम और ये कहाँ के हैं राइटर सभी आपके दिमाग में होगा। बेहतरीन ट्रिक से आपको सभी चैप्टर का नाम आपको याद करवा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 गो है ना, ये पोएम सेक्शन से है। ठीक है, प्रोज सेक्शन से भी ला देंगे एकदम बेहतरीन तरीका से। ये 200 चैप्टर के नाम, राइटर के नाम आपको याद करवा दे रहा है। ठीक है, जिंदगी में आप कभी भूल नहीं पाइएगा, बहुत लंबे समय तक ये सभी राइटर के नाम आपको याद रहेगा और चैप्टर के नाम याद रहेगा और ये कहाँ के हैं ये भी आपको याद रहेगा। बेहतरीन ट्रिक से आपको याद करवाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जो 10 गो जो है जिसमें से 2 गो अपने जो है ना इंडिया का है। कौन कौन है? ये वाला देखिए, ये जो फायर ये वाला और ये वाला। ठीक है, यानी फायर हिम और माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये जो राइटर है ना ये इंडिया का है। ठीक है, तो पहले आपको इंडिया का जो है ना उसको पहले याद करवा देते हैं, तब तो आपको शुरू से चलेंगे, सबको लाइन से ऐसे याद करवाते चलेंगे। बेहतरीन ट्रिक से सबको आपको याद करवा देंगे। पहले ये दोनों को पहले आपको याद करवा देते हैं, ये इंडिया का रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो राइटर है ना फायर हिम केकीएन दारू वाला जो इंडिया का रहने वाले हैं। ठीक है, ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है ना ये भी इंडिया का रहने वाले हैं। और जो यहाँ पे देखिए 6 गो जो राइटर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए यहाँ पे जो 6 गो राइटर है ना वो इंग्लैंड का रहने वाले हैं। कहाँ का? इंग्लैंड का रहने वाले हैं। और 2 गो जो राइटर है ना वो अपने इंडिया का रहने वाले हैं और 2 गो जो राइटर है ना वो अमेरिका का रहने वाले हैं। ठीक है, कुल मिला के पूरा ये 200 यानी 200 ये राइटर के नाम और चैप्टर के नाम आपको याद करवा दे रहे हैं। ठीक है, पहले आपको ये जो 2 गो है ना अपने इंडिया का रहने वाले हैं दोनों को याद करवा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए और फायर हिम यानी ये चैप्टर के नाम है फायर हिम, जिसका लेखक का नाम है केकीएन दारू वाला। ये इंडिया का राइटर है। कहाँ का राइटर है? ये इंडिया का राइटर है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, देखिए फायर हिम यानी केकीएन दारू वाला, इस लेखक यानी इस चैप्टर का राइटर के नाम है ये केकीएन दारू वाला। दारू से याद रखिएगा, दारू वाला है ना तो दारू से आप याद रखिएगा। जैसे कि अपने गांव देहात में आप देखे होंगे जो भी दारू पीता है तो काफी शब्द का ज्यादा यूज करता है। पी लेगा तो कहेगा क्या? दारू पी लेगा तो कहेगा क्या? हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे। यही ना शब्द का ज्यादा यूज करता है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे। यही ना ज्यादा यूज शब्द का यूज करता है, चीर देंगे, फाड़ देंगे। यानी दारू पिया है और बोल रहा है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, यानी फाड़ देंगे यानी फायर। क्या थी? फाड़ देंगे यानी फायर। इसे याद रखिएगा कि जो एक व्यक्ति है जो दारू पिया है, जैसे कि अपने गाँव देहात में देखना लीजिए, जो भी दारू पीता है तो किस शब्द का ज्यादा यूज करता है? झगड़ा करता है किसी से, यानी कुछ झगड़ा करता है या कुछ कुछ शब्द का ज्यादा यूज करता है ना, और ज्यादा बोलेगा कहेगा कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे। यही ना शब्द का यूज करता है। तो चीर देंगे, फाड़ देंगे यानी फाड़ देंगे यानी फायर, फाड़ देंगे यानी फायर। यानी फायर हिम का लेखक के नाम है केकीएन दारू वाला। इस शब्द से याद रखिएगा। ये दारू वाला है ना, दारू से याद रखिएगा कि कोई भी गांव में, जैसे कि अपने गांव में भी देखिएगा यानी किसी के भी गांव में देखिएगा, जो भी दारू पीता है तो किस शब्द का यूज करता है? आप तो जन्म में करते हैं, बोलता है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे यानी फाड़ देंगे यानी फायर हिम, जिसका लेखक के नाम है। यानी इसे दारू वाला से याद रखिएगा, चीर देंगे, फाड़ देंगे। एक व्यक्ति दारू पिया है या किसी व्यक्ति पर बैठा लीजिएगा कि वो दारू पीता है, गाँव के अपने घर के अगल बगल में जो भी दारू पीता होगा उस पर बैठा लीजिएगा कि वो दारू पीते हैं तो झगड़ा करते हैं। अब बोलते हैं कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे। यही शब्द का यूज कर देंगे करते हैं। तो चीर देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे यानी चीर देंगे, फाड़ देंगे, फाड़ देंगे यानी फायर हिम, फायर हिम। ठीक है, चैप्टर के नाम क्या है? फायर हिम, जिसका लेखक के नाम है पूरा केकीएन दारू वाला। ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? 2 से 3 बार बोलिए ना, आपको पूरा याद हो जाएगा। यानी दारू वाला, दारू वाला से जो भी व्यक्ति दारू पीता है तो किस शब्द का ज्यादा यूज करता है? चीर देंगे, फाड़ देंगे यानी फाड़ देंगे यानी फायर हिम, फायर याद रखिएगा। चीर देंगे, फाड़ देंगे यानी फाड़ देंगे यानी फायर हिम। तो ये पूरा आप जान लीजिए कि फायर हिम ये चैप्टर का नाम है, जिसका लेखक के नाम है केकीएन दारू वाला। दारू वाला शब्द से याद रखिएगा, फाड़ देंगे यानी फायर हिम। और दारू शब्द का यूज कहाँ पे ज्यादा होता है? अपने गांव देहात में, अपने इंडिया में होता है कि नहीं? दूसरा विदेश में कहीं पर भी तो किसी दूसरा शब्द का यूज होता है, जैसे कि रॉम्फ चलता है। क्या होता है कि रॉम्फ है,
क्वाइंट काथी का सब नाम है, ठीक है। अपने यहाँ अपने इंडिया में काथी का यूज होता है ज़्यादा, दारू का यूज होता है ना, तो दारू का यूज होता है अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा। तो ये राइटर कहाँ के हैं, इंडिया का राइटर है। कहाँ का राइटर है, ये इंडिया का राइटर है। ये पूरा आपको क्लियर हुआ कि नहीं कि फायर हिम जिसका लेखक के नाम है केकेएन दारू वाला, तो दारू सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, यानी दारू शब्द का यूज कहाँ पे किया जाता है अधिकांश, अपने इंडिया में। दूसरा तो रॉम्फ चलता है, काथी का सब नाम है, ठीक है। तो इससे आप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि फायर हिम का लेखक के नाम है केकेएन दारू वाला। दारू सबसे ज्यादा अपने इंडिया में मिलता है, यानी दारू शब्द का यूज सबसे ज्यादा अपने इंडिया में किया जाता है, तो ये इंडिया का राइटर है, ठीक है। बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया होगा, याद हुआ कि नहीं, बिल्कुल याद हो ही जाएगा 2 से 3 बार। इस जैसे ही वीडियो खत्म होगा 2 से 3 बार पढ़िएगा, हालांकि इस वीडियो के देखते ही मैं सभी आपको दिमाग में फिट करवा देंगे, ये बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। तो चलिए 10वां नंबर जो है ना, माइग्रेन्स मदर्स हाउस से, कि माइग्रेन्स मदर्स हाउस जिसका लेखक के नाम है कमला दास। क्या थी नाम है, कमला दास। ये अपने इंडिया का है, ठीक है। तो कमला, हालांकि देखिए अपने गांव देहात में ही अधिकांश किसी न किसी का नाम रहता है कमला। कहीं दूसरे देश में सुने होंगे वो चाऊ भाऊ सबका नाम रहता है, चाऊ भाऊ प्याऊ सब नाम रहता है ना। कमला, कमला देखने में आ रहा है ना कि कमला की अपने गांव का या अपने मोहल्ला का यानी टोला का किसी ना किसी लड़की का नाम होगा कमला। तो ये किसी ना किसी लड़की का अपने गांव देहात, ये देखने ही में सब लग रहा है कि कमला अपने किसी ना किसी इंडिया का किसी ना किसी लड़की के या औरत का नाम होगा कमला, ठीक है। तो ये देखना ही में लग जा रहा है कि कमला, तो ये सीधा ये इंडिया का है। कहाँ कहाँ क्या है, अपना इंडिया का है, ठीक है। ये आपको बुझाया कि नहीं कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये चैप्टर का नाम है जिसका लेखक कमला दास है। ये कमला से ही बुझा जा रहा है कि ये इंडिया का है। कहाँ का है, नाम से बुझा रहा है कि कमला, कमला अपने गांव मोहल्ला के किसी व्यक्ति यानी किसी लड़की का नाम है, किसी औरत का नाम है। तो ये तो नामे से स्पष्ट हो जा रहा है कि कमला। किसी दूसरे देश में चांग भाऊ नाम रहता है उस सबका, ये कमला अपने देश में किसी लड़की के या किसी औरत का नाम रहता है, यही ना। तो इसे क्लियर हो गया कि ये इंडिया का रहने वाली है, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखिएगा कि माँ, यहाँ पे मदर शब्द से आपको कुछ याद आ रहा है कि मदर मतलब माता होता है, कितना क्या होता है कि माता, यानी अपने गांव देहात में अपने घर में माताओं एवं बहनों का नाम क्या रहता है, अधिकांश माताओं या बहनों का शब्द का यूज होता है ना। तो यहाँ पे माइग्रेन्स मदर्स हाउस, यानी मदर से याद रखिएगा अपने माता पिता, क्या है कि माताओं या बहनों, क्या है कि माताओं या बहनों, अपने शब्द अपने गांव देहात में ना सबसे ज्यादा यूज होता है। तो माताओं एवं बहनों गांव देहात में यूज होता है। तो उस गांव देहात में एक लड़की का नाम है कमला। किसका नाम है, एक लड़की का नाम है कमला, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि गांव देहात में यानी माताओं एवं बहनों शब्द का यूज होता है, यहाँ पे मदर्स दिया गया है, ठीक है। और कमला दास गांव देहात में ही यूज होता है, यानी नाम रखा जाता है किसी न किसी का कमला, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि माइग्रेन्स मदर्स हाउस का लेखक का नाम है कमला। कमला शब्द यानी कमला किसी लड़का या लड़की का ही नाम होगा या किसी औरत का ही नाम होगा, ठीक है। तो ये मदर यानी मदर से याद रखिएगा माताओं एवं बहनों, अपने गांव देहात में अपने देश में ही किसी न किसी लड़की का नाम होगा कमला दास है। अपने ही देश में किसी न किसी का नाम होगा, तो अपना देश इंडिया का ये रहने वाले हैं, ठीक है। ये बिल्कुल 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको बिल्कुल ये पूरा क्लीन हो जाएगा, इन पूरा आपको दिमाग में छप जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा आपको देखिए अभी आपको पूरा बुझा रहा होगा, ठीक है। 2 से 3 बार और पढ़िएगा ना, जैसे ही वीडियो खत्म होगा ये दिमाग में आपको फिट हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए ये दोनों आपको बुझा गया ना, तो चलिए अब ऊपर से चलाते हैं, सीधा ऊपर से आते हैं, ठीक है। धराम धूम करते हैं, ठीक है। सबको अभी आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका लेखक का नाम है जॉन डॉन, ये इंग्लैंड का रहने वाला है। इस चैप्टर का नाम ये है, राइटर का नाम ये है, और ये है कि कहाँ का रहने वाले ये राइटर है, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिसका लेखक है जॉन डॉन। यहाँ पे देखिए एक जॉन नाम का लड़का था। कौन, जॉन नाम का लड़का था। यहाँ पे देखिए कि जॉन नाम के एक लड़का था, जॉन नाम के एक लड़का था, वो डॉन था। कौन था, वो डॉन था। वह क्या था, डॉन था। जॉन नाम के एक लड़का था, वो डॉन था। क्या था, जॉन नाम के लड़का था, वो डॉन था। और यहाँ पे देखिए जो डॉन रहता है किसी से डराता है नहीं, ना डराता है, कि जॉन नाम के एक लड़का था, वो डॉन था। स्वीटेस्ट से आप याद रखिएगा, स्वीटेस्ट है ना, इसे याद रखिएगा स्वीटी,
स्वीटी, ठीक है, स्वीटी। यानी जॉन नाम के एक लड़का था, वो डॉन था, किसी से डॉन कब जो बनता है वो किसी से नहीं न डराता है, कि जॉन नाम के एक लड़का था और वो डॉन था। क्या था? जॉन नाम के एक लड़का था और वो डॉन था। और स्वीटी नाम के एक लड़की थी, स्वीटी नाम के एक लड़की थी, यानी ये डॉन था तो ये नहीं डराता था, उससे यह प्यार करता था। क्या कि लव है ना, उससे वह प्यार करता था। यानी स्वीटी नाम का लड़का था और वह यानी जॉन नाम का लड़का था और स्वीटी से प्यार करता था, ठीक है। तो यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेखक का क्या नाम है? जॉन डॉन है। क्या है? जॉन डॉन है। एक से दोबारा इसे रिपीट कीजिएगा, आपको ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये लव सब यानी ये कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? तो इंग्लैंड का रहने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए, जो लव शब्द है ना, ये इंग्लिश वर्ड है। क्या शब्द है? ये इंग्लिश शब्द है। लव जो शब्द है वह इंग्लिश शब्द है ना, तो जो ये इंग्लिश शब्द है तो इंग्लिश से याद रखिएगा कि ये इंग्लैंड का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था, ठीक है। तो ये स्वीटी से आप याद रखिएगा, स्वीटेस्ट। क्या थी? स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका लेखक है जॉन डॉन। 2 से 3 बार पढ़िएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। और ये लव जो शब्द है ना, ये इंग्लिश शब्द है। क्या थी? इंग्लिश शब्द है, तो इंग्लिश से याद रखिएगा कि ये इंग्लैंड का रहने वाला था। कहाँ का? इंग्लैंड का रहने वाला था। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। चलिए, यहाँ पे दूसरा का नंबर आता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, जिसका लेखक के नाम है वाल्ट व्हाइटमैन। ये अमेरिका का रहने वाले हैं। कहाँ का रहने वाले हैं? ये अमेरिका का रहने वाले हैं। इसे कैसे याद रखिएगा? देखिए, यहाँ पे जो है ना माई सेल्फ है, माई सेल्फ यानी स्वयं, यानी स्वयं। जब कहीं पर भी आप अकेले जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं या पैदले जाते हैं, जहां पर भी आप ऐसे जाते हैं तो स्वयं, मान लीजिए कभी आप अकेले जाते होंगे ना, पढ़ने जाते होंगे या कहीं दुकान पर जाते होंगे, कहीं पर भी आप अकेले जाते हैं तो क्या पढ़ते जाते हैं कि ABCD ऐसे पढ़ते नहीं ना जाते हैं, कोई ना कोई गीत गाते जाते होंगे। जाते हैं कि नहीं आप? और बिल्कुल जाते होंगे। कि माई सेल्फ का मतलब होता है कि स्वयं। क्या होता है? कि स्वयं। जब आप अकेले जाते हैं कहीं पर तो पढ़ते तो नहीं ना जाते हैं, कहीं कुछ ना कुछ गुनगुनाते जाते हैं, गीत गाते जाते हैं। सॉन्ग का मतलब क्या होता है? गीत होता है। क्या होता है? सॉन्ग के मतलब क्या होता है? गीत होता है। कि कहीं पर भी आप अकेले जाते हैं तो गीत गाते हैं। क्या कहते हैं? गीत। जब भी आप अकेले जाते हैं तो गीत गाते हैं कि नहीं? कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप गीत गाते जा रहे हैं, ठीक है। तो रास्ते में आपको एक यहाँ पे वाल्ट व्हिटमैन है ना, यहाँ पे वाल्ट व्हिटमैन है ना, तो व्हिटमैन से आप याद रखिएगा कि व्हाइट मैन का थी, कि व्हाइट मैन। कि आप अकेले रास्ते में जा रहे हैं, गीत गाते जा रहे हैं, तो वहां पे जैसे कि यहाँ पे जा रहे हैं तो एगो व्हाइट मैन इससे आदमी भेटा गया। कोई और ये तेरी, ये व्हाइट मैन, ये कहाँ से आदमी भेटा गया? अब डरा गए कि व्हाइट मैन। इसे याद रखिएगा कि अकेले जा रहे हैं, अकेले कहीं जा रहे हैं हम और गीत गाते जा रहे हैं। कहीं पर भी हम अकेले जा रहे हैं और गीत गाते जा रहे हैं तो यहाँ पे एगो रास्ते में एगो व्हाइट मैन आदमी भेटा गया। कथी? व्हाइट मैन आदमी भेटा गया, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, जिसका लेखक के नाम है वाल्ट व्हिटमैन। यानी व्हिटमैन से याद रखिएगा कि व्हाइट मैन का, ठीक है। व्हाइट मैन से याद रखिएगा व्हिटमैन, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। और यहाँ से व्हाइट आदमी ना भेटाया था, व्हाइट मतलब उजला आदमी भेटाया था। कथी? कि उजला आदमी भेटाया था। सबसे ज्यादा उजला आदमी कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है ना, यानी अमेरिका के होते हैं लोग, ठीक है। तो ये कहाँ का राइटर है? ये अमेरिका का राइटर है। और बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। चलिए, इससे आप कैसे याद रखिएगा? ये दोनों याद हो गया ना। अब तीसरा का नंबर है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ये देखिए, फास्ट के मतलब क्या होता है? यहाँ पे चमक रहा होगा, ठीक है। ये फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज होता है, तेज। काथी होता है? तेज। तो यहाँ पे देखिए WH ऑडेन, क्या है कि WH ऑडेन। एक यहाँ पे ऑडी गाड़ी का नाम सुने हैं? यहाँ पे ऑडी क्या थी? कि ऑडी गाड़ी का नाम सुने हैं आप? ऑडी एक गाड़ी का नाम है, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी फास्ट के मतलब होता है तेज। काथी होता है? कि तेज। इसका लेखक के नाम है WH ऑडेन। क्या है? WH ऑडेन, ठीक है। तो एक ऑडी, इस सब से याद रखिएगा कि एक ऑडी गाड़ी होता है। गाड़ी का नाम सुने होंगे कि बहुत महंगा भी मिलता है, ठीक है। ऑडी वो गाड़ी है, ठीक है, बहुत रेस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑडेन से याद रखिएगा ऑडी, कि यहाँ पे फास्ट मतलब तेज। ये जो है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है,
फास्ट से आप याद रखिएगा कि ऑडी एगो गाड़ी का नाम है, कथी के ऑडी एगो गाड़ी का नाम है कि वो बहुत तेज चलता है, बहुत महंगा भी मिलता है और बहुत तेज चलता है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फास्ट मतलब तेज, सबसे तेज कौन सा गाड़ी चलता है कि ऑडी गाड़ी चलता है। ऑडी से याद रखिएगा कि ऑडेन, और ऑडी से याद रखिएगा ऑडेन। और सबसे तेज गाड़ी चलता है तो वो सबसे महंगा भी मिलता है। तो महंगा गाड़ी कौन किनता है ज्यादा, महंगा गाड़ी कौन किनता है सबसे ज्यादा, अमेरिका वाला किनता है ना। तो ये अमेरिका का रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा गया है क्या, यहाँ पे कि ये अमेरिका का रहने वाले हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा ये अमेरिका का रहने वाले हैं। चलिए लिख ही देते हैं, ये अमेरिका का रहने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फास्ट से आप याद रखिएगा कि ओ गाड़ी का नाम है, गाड़ी एगो है ऑडी गाड़ी जो है ना वो सबसे तेज चलती है, क्या ऑडी। तो ऑडी से ऑडेन, WH ऑडेन, और सबसे महंगा यानी सबसे तेज चलती है तो सबसे महंगा तो मिलती होगी, ठीक है। तो सबसे महंगा वाला गाड़ी कौन रखता है, अमेरिका वाला रखता है लोग, ठीक है। तो अमेरिका के ये राइटर है, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए ऑड टू ऑटम, ये शब्द याद रखिएगा। ऑटम, ऑटम ये बहुत फेमस वर्ड है, ठीक है। ऑटम का मतलब होता है कि पतझड़, पतझड़ होता है, ठीक है, पतझड़ होता है। देखिए इसका लेखक का नाम है जॉन किट्स। ये इंग्लैंड का रहने वाले हैं, कहाँ का रहने वाले हैं, इंग्लैंड का रहने वाले हैं। कैसे याद रखिएगा, देखिए पतझड़ से आप याद रखिएगा कि जब भी जैसे कि देखिए पेड़ पर से जब पाता होता जब झड़ने लगता है, ठीक है, यानी क्या बोलते हैं उसको, चैत वैशाख का दिन, ठीक है। हालांकि जानते होंगे, ठीक है, जब पाता होता जब पेड़ पर से झड़ने लगता है, ठीक है, जब झड़ने लगता है उस घड़ी बारिश भी होता है ना, बारिश वारिश भी होता है, ठीक है। कि जब बारिश होता है, जब बारिश भी होता है तो उस घड़ी जैसे ही बारिश छूट जाता है तो कीट वट यानी कीड़ा उड़ा निकलने लगता है कि नहीं। तो कीड़ा उड़ा जब निकलने लगता है तो कीट से याद रखिएगा, कीट से। यानी देखिए ऑटम मतलब पतझड़, ठीक है, पतझड़ का दिन है, ठीक है। और बारिश ओरिश भी होगा, बारिश ओरिश भी होता है। बारिश जैसे ही खत्म हो जाता है तो कीट से यानी कीड़ा मकोड़ा निकलने लगता है ना, इसे याद रखिएगा कीट से। यानी क्या है कि ऑड टू ऑटम का लेखक का नाम है जॉन किट्स। ये इंग्लैंड का रहने वाला है, तो इंग्लैंड का रहने वाला है, इस कैसे याद रखिएगा। जॉन, देखिए जॉन अधिकांश किसका नाम होता है, जॉन अपने बोले हैं ना कि दूसरा देश का नाम ही चाऊ भाऊ सबका रहता है, ठीक है। ये जॉन अपने इंडिया का नाम सुने होंगे, किसी इंडिया का नाम किसी का हो सकता है, जॉन नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई हो सकता है, कहिएगा कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता, अधिकांश नहीं हो सकता है, एगो दूगो हो सकता है, ठीक है। तो ये जॉन है ना दूसरे देश का नाम है, कहते हैं कौन दूसरे देश का नाम है, जो इंग्लैंड का नाम है। इंग्लैंड में अधिकांश आदमी, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब का नाम ना चाऊ भाऊ सब नाम रखता है सब अपने, ठीक है। तो ये इंग्लैंड जॉन से याद रखिएगा कि अपने देश का तो हो नहीं सकता है, ठीक है, ये नाम अपने देश का तो हो नहीं सकता है, अपने देश से बाहर किसी देश का नाम है, यानी किसी देश में उस सब का नाम है, ठीक है। तो वही इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में अधिकांश आदमी अपने बेटे के नाम या किसी का नाम जॉन रखता है, ठीक है। जॉन से याद रखिएगा, अपने देश का नाम तो किसी का हो नहीं सकता है, अपने देश से बाहर किसी का नाम होगा, तो ये इंग्लैंड का है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद हो गया होगा कि ऑड टू ऑटम, यानी ऑटम का मतलब होता है कि पतझड़। पतझड़ का दिन में कब पतझड़ होता है, पत्ता पेड़ से झड़ने लगता है तो अधिकांश बारिश वारिश भी होता है। बारिश जैसे ही छूटता है तो वहाँ कीट पतंग भी निकलता है, कीड़ा मकोड़ा भी निकलता है, तो कीट से याद रखिएगा, ये बिल्कुल याद हो गया होगा। और जॉन से याद रखिएगा कि अपने देश में किसी का जॉन नाम नहीं हो सकता है, अब किसी दूसरे देश में किसी का दूसरा व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो ये इंग्लैंड का नाम हो सकता है, इंग्लैंड में किसी लड़का का नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये इंग्लैंड का राइटर है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। चलिए 5 नंबर देखिए, एन इपिताफ, जिसका लेखक का नाम है वाल्टर डीला मेयर, वाल्टर डीला मेयर, ठीक है। ये भी इंग्लैंड का रहने वाले हैं। कैसे ट्रिक से याद रखिएगा, देखिए एन इपिताफ, यहाँ पे देखिए इपिताफ है ना, तो इसे PI को थोड़ा सा इसे मुद लीजिए, PI को इसे मुद लीजिए तो ईटा, ईटा बुझा रहा है ना कि PI को केवल मुद लीजिएगा, ईटा, ईटा बुझा रहा है ना कि एक कोई व्यक्ति है, यानी एक के मतलब कि एन व्यक्ति है, ठीक है। ईटा, ईटा मार रहा है, यानी पे मार रहा है पानी में, ईटा मार रहा है पानी में, कोई व्यक्ति है, कोई जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि एन इपिताफ, इपिताफ यानी ईपी पी ईटा, ईटा यानी मार रहा है पानी में, वाल्टर डीला मेयर,
और बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा, ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, ये 6वां नंबर है कि द सोल्जर, जिसका लेखक का नाम है रूपर्ट ब्रूक। ये इंग्लैंड का रहने वाले हैं। कहाँ का? इंग्लैंड का रहने वाले हैं। चले, ये तो बताइए नहीं किए कि ये कैसे याद रखिएगा राइटर का नाम। देखिए ये ई है ना, ई से याद रखिएगा इंग्लैंड, ई से याद रखिएगा कि ये इंग्लैंड का रहने वाले हैं। कहाँ का? इंग्लैंड का रहने वाले हैं। ठीक है, द सोल्जर, सोल्जर का मतलब होता है सैनिक का। क्या होता है? सैनिक, सोल्डर नहीं, सोल्जर। क्या? सोल्जर के द सोल्जर का लेखक का नाम है रूपर्ट ब्रूक। ये इंग्लैंड का रहने वाले हैं। कैसे याद रखिएगा? द सोल्जर, कोई एक सैनिक है। क्या है कि कोई एक सैनिक है, वह इंग्लिश का बुक पढ़ रहा है। काथी का? इंग्लिश का बुक पढ़ रहा है। ठीक है, कोई एक सैनिक है, जैसे कि कोई एक सैनिक है। काथी है? सैनिक है, कोई एक सैनिक है और इंग्लिश का बुक पढ़ रहा है। काथी का? इंग्लिश का बुक पढ़ रहा है। कोई एक सैनिक है, इंग्लिश का बुक पढ़ रहा है। ठीक है, तो कोई एक सैनिक है, तो द सोल्जर मतलब क्या होता है? सैनिक होता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश से याद रखिएगा इंग्लैंड। काथी? इंग्लिश से इंग्लैंड के कोई एक सैनिक था, इंग्लिश का बुक पढ़ रहा था, इंग्लिश का बुक। तो इंग्लिश से याद रखिएगा इंग्लैंड, और ये बुक से यानी ये ब्रोक है ना, इसको थोड़ा सा बुक बना लीजिए, ओ को हटा दीजिए, ये आर को हटा दीजिए, बी डबल ओ के बुक। काथी? ये आर को हटा दीजिए, बी डबल ओ के बुक। कि कोई एक सैनिक था, इंग्लिश का बुक पढ़ रहा था, कोई एक सैनिक। तो द सैनिक, द सोल्जर इंग्लिश का, तो इंग्लिश मतलब कि इंग्लैंड, इंग्लिश के मतलब कि इंग्लैंड का व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति था, इंग्लिश का बुक पढ़ रहा था, यानी बुक पढ़ रहा था रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक यानी बुक पढ़ रहा था, बुक से याद रखिएगा ब्रूक। ठीक है, कि द सोल्जर का लेखक का नाम है रूपर्ट ब्रूक। कोई एक सैनिक था, वह इंग्लिश का किताब पढ़ रहा था, इंग्लिश का बुक पढ़ रहा था। ठीक है, इस पे थोड़ा सा बैठा लीजिएगा, बैठ गया है। ठीक है, 2 से 3 बार पढ़िएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यह हो गया 7वां नंबर। देखिए कि माकाविटी द मिस्ट्री कैट, माकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसका लेखक का नाम है टी.एस. इलियट। ठीक है, ये इंग्लैंड का रहने वाले हैं। कहाँ का रहने वाले हैं? इंग्लैंड का रहने वाले हैं। चलिए, इसे कैसे याद रखिएगा? देखिए, माकाविटी द मिस्ट्री कैट, तो ये कैट के बारे में भाई कौन लिखेगा? बिल्ली के बारे में। कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली होता है। तो ये कैट के बारे में कौन लिखेगा? किसी से भी कहिएगा कि बिल्ली के बारे में, बिलाई के बारे में बताओ, तनी से 2-4 गो लाइन बताओ कि बिल्ली के एगो पूंछ होला, 2 गो कान होला, 2 गो आँख होला। किसी से कहिएगा बताने के लिए, वो शर्माएगा ना, कहेगा बक ये बताएं, तुमको बिल्ली के बारे में बताएं। तो ये जो बिल्ली के बारे में जो लिखा गया है ना, वो इडियट है। काथी है? इडियट है। जो बिल्ली के बारे में लिखा है वह इडियट है। इडियट से याद रखिएगा इलियट। काथी? इडियट से याद रखिएगा, इडियट से याद रखिएगा इलियट। तो टी.एस. इलियट। काथी? टी.एस. इलियट। बिल्ली के बारे में कोई भी किसी से भी कहिएगा 2-4 गो लाइन बताओ, तो कहेगा ना कि बाकी यही बताएं, हम तुमको बिलाई या कुत्ता शेर के बारे में बताएं। तो क्या है? यानी जो लिखा है ये टी.एस. इलियट जो है, ये क्या है? वह इडियट है। इडियट से याद रखिएगा इलियट। काथी? इलियट। इलियट याद रखिएगा। ठीक है, कि माकाविटी द मिस्ट्री कैट का लेखक का नाम है टी.एस. इलियट। ठीक है, इलियट। इलियट से आप याद रखिएगा कि ये इंग्लैंड का है। काथी का है? ई से याद रखिएगा इंग्लैंड। ठीक है, अभी बताइए दिए कि 6 गो जो है इंग्लैंड का है, 2 गो अमेरिका के हैं और 2 गो अपने इंडिया का है। ठीक है, सबसे ज्यादा 6 गो जो इंग्लैंड का है, 2 गो अमेरिका के हैं, 2 गो अपने इंडिया का है। ठीक है, ऐसे ही ई से क्या याद रखिएगा? इंग्लैंड। चलिए, ये हो गया। ये फायर हिम हो गया था ना, कि फायर हिम, कोई भी दारू पीता है तो क्या कहता है? चीर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, यानी फाड़ देंगे, यानी फायर हिम। दारू शब्द का यूज सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? अपने इंडिया में होता है ना, कि दारू। दूसरे देश में तो रॉम्फ चलता है, क्या बियर वो सब चलता है। ठीक है, तो ये दारू शब्द सबसे ज्यादा अपने इंडिया में यूज होता है। तो दारू से याद रखिएगा इंडिया, ये इंडिया का लेखक है। चलिए, स्नेक, डी.एच. लॉरेंस, ये इंग्लैंड का रहने वाले हैं। ठीक है, स्नेक का मतलब क्या होता है? स्नेक का मतलब होता है सांप। यही ना होता है, जब कहीं पर भी सांप निकलता है तो आप क्या कहते हैं? लाठी लेके जाते हैं, हटो इसको मार देते हैं। यही ना काम करते हैं, लाठी लेके आप जाते हैं। लाठी से एल से याद रखिएगा लाठी, लाठी। ठीक है, लाठी, लाठी यानी
सांप निकला हुआ है, आप लाठी लेके जा रहे हैं, कहती सांप निकला हुआ है, लाठी लेके जा रहे हैं, तो लाठी यानी लॉरेंस आप याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा सांप कहाँ पे निकलता है, यानी सबसे ज्यादा सांप पे बड़का बड़का कहाँ पे पाया जाता है, इंग्लैंड में पाया जाता है। ये ऐसे याद रखिएगा कि स्नेक से याद रखिएगा कि कहीं पर भी सांप निकलेगा तो हम लाठी लेके जाते हैं, लाठी लेके यानी लाठी यानी एल से लाठी, एल से लॉरेंस। और सबसे ज्यादा सांप कहाँ पे निकलता है, तो इंग्लैंड में निकलता है, ठीक है। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा सांप है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लेखक कहाँ के है, ये लेखक इंग्लैंड का लेखक है, कौन, D.H. लॉरेंस। चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी हो गया था, ये बता दिए थे कि और बिल्कुल ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। 2 से 3 बार जैसे ही ये बोले हैं ना, वीडियो खत्म होगा 2 से 3 बार इसे पढ़ लीजिएगा, दिमाग में फिट हो ही जाएगा। ये चैप्टर के नाम, राइटर के नाम और ये कहाँ के हैं बिल्कुल आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये जो हुआ पोएम सेक्शन से हुआ, ठीक है। अभी प्रोज सेक्शन से 11 को जो चैप्टर है ना वो बाकी है, ठीक है। उसे भी बेहतरीन ट्रिक से जैसे इसको करवाए हैं ना याद, वैसे ही उसे भी याद करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।